बिल्कुल, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पिए पानी वैसी होवे वाणी। अन्न ही है जो हमारी शक्ति को कैलोरीज देता है, ऊर्जा देता है। तो बिल्कुल जितना शुद्ध अन्न होगा, फाइब्रस फूड होगा, सीजन के अनुरूप होगा, प्रकृति के अनुरूप होगा और हमारे शरीर की प्रकृति के अनुरूप होगा, तो उतने ही अच्छे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को देने वाला होगा। और जिसका शारीरिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, मन भी उसका उतना ही प्रशस्त होता है। और शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो तुरंत मन में एक पीड़ा चिंतन रूपी आर्त ध्यान शुरू हो जाता है, एक चिंता शुरू हो जाती है, अब बीमारी कहीं बड़ी ना हो जाए। तो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्नपान सही होना चाहिए। तो कैसा अन्नपान होना चाहिए? आज के ज़माने में हो सके तो ऑर्गेनिक फूड ही लें। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते थे, शुगर से अपने आप को बचा करके रखें, शक्कर का सेवन बिल्कुल ना करें तो अच्छा है। यदि आपको मीठा लेना ही है तो गुड़ का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात, गेहूं के सेवन से अपने आप को बचाएं। मोटा जो अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है अथवा मिलेट्स होते हैं, इनका सेवन जितना अत्यधिक मात्रा में होगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि गेहूं जो है हमारी आंतों में जाकर के चिपक जाता है। और आज जो है हर व्यक्ति फास्ट फूड खा रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है, बाहर का फूड खा रहा है, और जो भी वो बनता है, चाहे आप बेस पिज़्ज़ा का ले लो, ब्रेड का ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो एकदम फाइन आटे से यानी मैदा से ही बनता है। तो मैदा तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। आचार्य श्री कहते थे 5 सफ़ेद चीज़ों से अपने आप को बचाएं, जो शक्कर है, नमक है, सफ़ेद एकदम चावल है जो बासमती चावल होता है, और सफ़ेद मैदा होती है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ, तभी हम शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो वो भोजन वो हो जिसमें फाइबर्स हो, जिसमें सलाद हो, और जो मौसमी फल आते हैं, जिस सीज़न में जो फल आते हैं, बस उन्हीं फल का और उन्हीं सब्जी का सेवन करना चाहिए। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर मौसम में व्यक्ति सभी सीज़न के फ्रूट्स खाता है। बोले मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कीवी भी चाहिए, मुझे ड्रैगन फ्रूट भी चाहिए, मुझे सीज़न में आम भी चाहिए, जामफल भी चाहिए, एप्पल भी चाहिए। सावधान, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ की जैसी जलवायु है और उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले फल और सब्जी का ही सेवन करें। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करें, बचा करके रखें। भले डॉक्टर्स कितना भी कहें कि उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट तत्व मिल जाएंगे, आपकी उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होता है। प्रकृति ने हमें जो दिया है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। वहाँ का यदि आप भोजन करोगे तो अति उत्तम रहेगा। और देखा सीखी में दूसरा भोजन करने लगोगे और अपने कल्चर के से विपरीत जा कर के, चूँकि आप पैसा बहुत है आपके पास तो बोले हम तो सब कुछ खरीद सकते हैं, इससे अपने आप को बचाएं। दूसरी बात और कहना चाहते हैं, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जीएम फूड होता है उससे भी अपने आप को बचाएं। आजकल उस जामफल हैं इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं, शिमला मिर्च है, पीली है, हरी है, काली है, लाल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है। तो ये सारे के सारे सब्जियां और फ्रूट्स जो आ रही हैं जीएम फूड हैं, ने जेनेटिकली मॉडिफाइड किए हुए हैं। तो ये अवश्य प्रकृति से विरुद्ध जाकर के निर्माण किया गया है, तो ये हमारे शरीर की प्रकृति को भी अवश्य डैमेज करेंगे। यानी कहने का अभिप्राय, जो गावरानी सब्जी होती है ना, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। आप सुपर स्टोर में जाकर के ऑर्डर दे करके ले लोगे, भले ही वो कितने भी फ्रेश हो, उससे अपने आप को बचाएं। जर्सी गाय के और दूध से, भैंस के दूध से अपने आप को बचाएं। हो सके तो देसी गाय का दूध हो अथवा गिर जाति का गाय के दूध हो। और ऐसे घी से अपने आप को बचाएं जो क्लेम करते हैं 500 रुपये किलो आपको घी, शुद्ध घी दे देते हैं 400 रुपये किलो। अब देखो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं व्यक्ति, बन ही नहीं सकता। तो जितना भी घी मार्केट में, मोस्टली जो घी अवेलेबल है वो इम्पोर्टेड क्रीम वाला है, सेपरेटर से निकाली हुई क्रीम है, और वो पाउडर से बनाई हुई दूध से है अथवा सिंथेटिक दूध से बनाई हुआ, तो वो घी कैसे शुद्ध रहेगा। तो आप ऐसे घी का सेवन करें जिसमें आपकी आपको पता है कि गारंटेड वहाँ शुद्धता है। जैसे
शांति धारा का घी, भले ही आपको लगता है कि वो 3000 रुपीज़ केजी है अथवा 1400 रुपये केजी है, पर वो घी नहीं है, एक प्रकार से मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला वो एक मेडिसिन है। वो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, रोगों से लड़ने की शक्ति देगा और उससे आप बीमार हो जाओगे। और ऐसा अशुद्ध दूध, अशुद्ध घी और अशुद्ध फल सब्जी खा करके बीमार पड़ोगे और लाखों रुपए डॉक्टर को दे दोगे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक प्रिवेंशन अपने भीतर लेकर के आओ। शुद्ध आहार, सात्विक आहार और सही समय पर किया हुआ आहार जो है वह शरीर को स्वास्थ्य देने वाला होता है। सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आज के ज़माने में देखा जाए तो जैनों को तो दूसरी बार भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल श्रम बिल्कुल करते नहीं, शारीरिक श्रम तो करते नहीं, एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, चेयर में बैठे रहते हैं और पूरे आईटी में हैं तो उनकी गर्दन लटकी रहती है, तो उनकी तो कैलोरी बर्न होती नहीं। तो एक ही टाइम जो है उनके लिए अनाज पर्याप्त होता है और शाम को यदि उन्हें लेना ही है तो सब्जी है, जूसेस हैं और दूध आदि। इसके अलावा कुछ भी कंज्यूम नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यक्ति कम खा करके बीमार नहीं पड़ता है, अधिक खा करके और बेसमय में खा करके और फास्ट फूड आदि खा करके, जंक फूड आदि खा करके और ऐसे जीएम वाले और पेस्टिसाइड वाले फूड को खा करके ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। और नहीं करोगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहने का अभिप्राय है जैनिज्म के अनुसार जो लाइफ स्टाइल बतलाई गई है वो आज हर डॉक्टर एक्सेप्ट कर रहा है। भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पहले बता दिए, तो आज की पीढ़ी बोलती है वो तो पुराने ज़माने की बात है, वो दकियानुसी बात है, आज के तो मॉडर्न ज़माने में क्या है। लेकिन वही ट्रेंड लौट करके आ रहा है। डॉक्टर्स लोग आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट कर रहे हैं, वो वन टाइम मील आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, फाइब्रस फूड आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, सीजनेबल फूड आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। और जो कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी वाला जो जंक फूड है और फास्ट फूड है उससे वे आपको बचाने के लिए कह रहे हैं। जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं तुरंत इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन आपकी आंतों का हाल क्या होता है। और उसी से ओबेसिटी जैसी, यानी मोटापा जैसी समस्या है, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या और कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति उसी से हो रही है। तो आज यदि व्यक्ति अभी धर्म के क्षेत्र के अनुसार बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, धर्म परिप्रेक्ष्य में आप अपने फिजिकल फिटनेस के अनुसार ही आप सोच ले, समझ ले, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हो कि किस सीज़न में क्या भोजन होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, अभी कुंवार का महीना चल रहा है ना, अश्विन का महीना, और पुराने ज़माने से एक सूक्ति आई है कि कुंवार में करेला नहीं खाना चाहिए। कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरो नहीं तो पड़ियो सही, एक नीति आती है। यदि कुंवार में जो करेला खाएगा और कार्तिक महीने में दही का सेवन करेगा तो वह मरेगा नहीं, तो वह बीमार तो अवश्य होगा। तो जिस सीज़न में, जिस मौसम में अथवा जिस महीने में जो अवॉइड करना है वो भोजन अवश्य अवॉइड करें। यदि यह आप एक डेली डाइट प्लान अपने लाइफ में बना ले हर महीने का, तो उससे बहुत अच्छा आपको शारीरिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी अवश्य होगा।